ब्रिटिश शासन के दौरान बर्मा को भारत का एक प्रांत माना जाता था। इस दौरान भारत से व्यापार और व्यवसाय के अवसरों की तलाश में काफी संख्या में लोग बर्मा गए। काफी भारतीय कामगारों और व्यापारियों ने वहां अपने आवास भी बना लिए थे। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश प्रशासन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय भी बर्मा में बस गए थे। वहां बसने वाले इन भारतीय लोगों में कुछ लोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शिष्य भी थे। सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में बर्मा के मांडले नगर में आर्य समाज की नींव रखी गई थी। मांडले नगर में अब वैदिक धर्म के अनुयायियों एवं महर्षि दयानंद के अनन्य भक्तों का आगमन आरंभ हो गया था। पंडित लेखराम जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, महात्मा आनंद स्वामी जी समेत अन्य समकालीन महात्माओं संतों के वैदिक उपदेश जब यहाँ के लोगों के कानों में गूंजे तो शीघ्र ही बर्मा के रंगून, आज के यांगून और मांडले में आर्य समाज मंदिर बन गए। ये सब कार्य वैदिक धर्म प्रेमी लोग बड़े उत्साह और लगन से कर रहे थे। वैदिक ध्वज एक बार फिर ब्रह्म देश की धरती पर लहरा उठा था। एक के बाद एक बर्मा के 22 महानगरों में आर्य समाज स्थापित होने के बाद सन 1934 में आर्य प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। किंतु साल 1937 आते आते बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर एक अलग ब्रिटिश उपनिवेश बनाने का निर्णय लिया गया और इसके बाद जल्द ही दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की ओर चली गई। बर्मा का भारत से अलग होना आर्य समाज के लिए एक झटका था और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत ने इसकी गतिविधियों को पूरी तरह से बाधित कर दिया था। किंतु 14 अप्रैल 1952 को भारत से बर्मा की यात्रा पर आए पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय द्वारा रंगून की आर्य प्रतिनिधि सभा का पुनरुद्धार किया गया। इसके बाद अन्य आर्य समाज प्रचारक बर्मा आए और आर्य समाज को पुनः बल मिला। 1959 में सत्यार्थ प्रकाश का अन्य आर्य समाज साहित्य के साथ बर्मी भाषा में अनुवाद किया गया। आर्य समाज के विभिन्न केंद्रों में वार्षिक सम्मेलन आयोजित किए जाने लगे। धीरे धीरे वर्ष बढ़ते गए। आर्य समाज दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करने लगा। आर्य समाज की गतिविधियां विद्यालय, अनाथालय, सत्संग संचालित होने लगे। प्रत्येक बड़े शहर में जैसे रंगून, मांडले, लाशियो, मीतकीना, मेगोक, जियावाड़ी में स्थापित अनाथालय, स्कूल व सामाजिक संस्थाओं के कार्यों समेत स्त्री समाज की शिक्षा के प्रोत्साहन को लेकर तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आर्य समाज के कार्यों ने लोगों का मन जीत लिया था। लोग अपने साधारण भवनों के साथ जमीन और पैसे समाज के कार्यों के लिए दान स्वरूप भेंट करने लगे थे। किंतु चीन के इशारे पर सन 1962 में भारतीयों को बर्मा से निकाला जाने लगा और उनकी निजी और धार्मिक संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाने लगा। बर्मा में सैनिक शासन के प्रारंभ के साथ वैदिक साहित्य आदि पर रोक लगा दी गई। बौद्ध मत बहुसंख्यक इस प्रदेश में नवीन साहित्य के प्रकाशन, बिक्रे आदि पर रोक लगा दी गई। एक किस्म से आर्य समाज के उत्साहित विद्वानों के उत्साह और कर्मठ कार्यकर्ताओं के कार्यों पर चोट जैसा था। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा प्रणाम और नमन उन आर्य कार्यकर्ताओं को जिन्होंने फटे पुराने आर्ष ग्रंथों से ही वेद की ज्योति के दीपक को बुझने से बचाए रखा। जहां शहरी क्षेत्रों की आर्य समाज मंदिर बेहद भव्य बने रहे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की आर्य समाजें वैदिक ज्ञान की लोलुपता के कारण खस्ता हाल थे। ये सब देखकर पुनः वहां जोश जगाने एवं वैदिक प्रचार पर जोर देते हुए सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा एवं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा मांडले में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन आयोजित कर म्यांमार में वैदिक ज्योति को जगाने का कार्य किया। इस महासम्मेलन से एक बार फिर से आर्यों के अंदर जोश पैदा हुआ तथा आज नवीन गुरुकुलों के साथ आर्य समाजों में निरंतर कार्य जारी है।
आज आर्य समाज सार्ध शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के अवसर पर म्यांमार से पधारे सभी आर्यजनों का स्वागत करते हैं तथा हम बर्मा आर्य समाज की स्थापना से लेकर वर्तमान तक जिन प्रचारकों, विद्वानों, कार्यकर्ताओं और दानदाताओं ने महती भूमिका निभाई है, उन सबको स्मरण करते हैं, नमन करते हैं।